हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स। इसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं, उन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम बनाने का मकसद ये होता है ताकि हम जो अपना प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो प्रोग्राम में आसानी हो। हमें आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, कि हम एल्गोरिथम की मदद से अपने प्रॉब्लम को आसान कर देते हैं जिससे प्रोग्राम बनाने में हमें आसानी होती है। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। वही बात कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने से पहले हमें उसका एल्गोरिथम लिख लेना चाहिए, जिससे हमारे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम हमें दी जाती है, जिस प्रॉब्लम का हमने प्रोग्राम बनाना है, उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंशली। फिर वो जो स्टेप्स हम बनाएंगे उन स्टेप्स के जो नंबर्स होंगे वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। द स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। तो ये जो हम स्टेप्स बनाएंगे ये शॉर्ट होने चाहिए और इनको हम सिंपल सादा इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि जो सेंटेंस है ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर हम इन स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। एल्गोरिथम्स आर रिटन इन अ लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश कॉल्ड सूडो कोड। कि जो एल्गोरिथम के अंदर हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स, इस लैंग्वेज को हम सूडो कोड भी कहते हैं। सूडो कोड सिंप्लीफाइज प्रोग्राम डेवलपमेंट बाय सेपरेटिंग इट इनटू टू मेन पार्ट्स। सूडो कोड की मदद से हम अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा होता है लॉजिक डिज़ाइन, कि हम इस हिस्से के अंदर लॉजिक बताते हैं कि हमारी प्रॉब्लम की लॉजिक क्या है। इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिजाइंड। वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। इस लॉजिक के अंदर हम वो स्टेप्स बताते हैं जिसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और उनको एक तरतीब दे देते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है कोडिंग। इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। इस हिस्से के अंदर जो हमने एल्गोरिथम बनाया है हम उसको प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो स्टेप्स हमने बनाए हैं फिर उन स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दो एग्जाम्पल्स की मदद से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट्स टू नंबर एंड कैलकुलेट सम एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम का हम एल्गोरिथम किस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। देखें स्टेप्स। स्टेप 1 कि हमने स्टार्ट कर दिया। स्टेप 2 हमने इनपुट ए यानी पहला नंबर इनपुट लिया। स्टेप 3 इनपुट बी दूसरा नंबर इनपुट लिया। यहाँ पर हमने दो नंबर्स लेने थे इनपुट 2 नंबर्स। तो ए पहला नंबर हो गया, बी दूसरा नंबर हो गया। देन हमने सम का फार्मूला लगा दिया, टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हमने नंबर 5 स्टेप के अंदर डिस्प्ले टोटल, जो हमारा टोटल का आंसर आया था उसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। और 6 नंबर में हमारा जो एल्गोरिथम है वो एग्जिट हो गया। यानी कि हमने इस छोटी सी प्रॉब्लम को 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास जो इंग्लिश के अंदर हमने ये स्टेप्स लिखे हैं इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। इस तरह एग्जाम्पल 2 देखते हैं। The following algorithm inputs radius from the user and calculate the area of a circle। कि हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, रेडियस की वैल्यू है वो हम यूज़र से ले लेंगे। अब इसका अगेन हम स्टार्ट लिखेंगे 2 इनपुट रेडियस इन आर। हमने रेडियस लिया और उसको आर के अंदर हमने सेव करवा दिया। एरिया का फार्मूला लगाया, हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू आ गई और ये 2 दफ़ा आर आ गया, यानी कि आर स्क्वायर हो गया। नंबर 4 पे हमने प्रिंट एरिया, यानी इस फार्मूले से जो हमारे पास एरिया का आंसर आया उसको हमने प्रिंट कर दिया। फिर हम इसको क्या करेंगे, एंड कर देंगे। तो ये हमारा एल्गोरिथम बन गया इस प्रॉब्लम का।
तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले इस एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इस एल्गोरिथम की मदद से हम इसका प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ़्लो एंड चार्ट। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं जी, फ़्लो एंड चार्ट। फ़्लो का मतलब होता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, और चार्ट आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सैम्बल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। प्रोग्राम की डिफरेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम सैम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन सैम्बल्स को हम चार्ट कहते हैं, यानी कि ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन को। फ्लो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोग्राम। कि प्रोग्राम के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन को हम फ्लो कहते हैं। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब हम अपने एल्गोरिथम को अगर ग्राफिकल फॉर्म में शो करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और वो हम करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से, जिससे हमारी प्रॉब्लम मज़ीद क्लियर हो जाती है। फ्लो चार्ट के कुछ सैम्बल्स हैं जिन सैम्बल्स की मदद से हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। पहला सैम्बल, इनपुट और आउटपुट के लिए हमेशा जो हम सैम्बल इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूँ होता है। इस तरह अगर कोई आपने प्रोसेस को शो करना है तो उसके लिए हम रेक्टेंगल वाली शेप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोई सिलेक्शन वाला ऑप्शन शो करना है, यानी जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है, तो उसके लिए हम ये डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई स्टार्ट या एंड, जिस तरह हमने अपने एल्गोरिथम में स्टार्ट और एंड को शो किया, उसको शो करने के लिए आप ये वाली शेप का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो लाइंस, कि आपने जब फ्लो को शो करना हो कि डायरेक्शन किस तरफ है, उसके लिए हम ये एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर, जब आपकी बहुत सारी डायरेक्शन से बहुत सारे फ्लोज को आपने एक जगह पे कंबाइन करना हो, उसके लिए हम ये सर्कल को कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्लो चार्ट की समझने के लिए। ये वही एल्गोरिथम है जो अभी हमने बनाया। हम इस एग्जांपल 1 का फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टार्ट। तो याद करें कि स्टार्ट के लिए कौन सा सैम्बल था, कुछ इस तरह का सैम्बल था स्टार्ट के लिए, तो हमने यहाँ पे इस सैम्बल को लिख दिया स्टार्ट। आगे हमने क्या लिया, इनपुट ए और इनपुट बी, दो इनपुट्स लिए हैं। तो इनपुट के लिए भी हमने एक शेप देखी थी, ये वाली शेप इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन स्टार्ट से गए हम इनपुट ए और बी ली। इस तरह हमने जब प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी फार्मूला जब हमने लगाया है, उसके लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम सम लिख दिया ए प्लस बी। इसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले टोटल, यानी कि ये आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमने ये वाली शेप यूज़ करनी है, तो यहाँ पर वही शेप आ जाएगी डिस्प्ले सम आउटपुट के तौर पर। और लास्ट में हमारे पास है एग्जिट, यानी कि एंड। तो ये हमारी जो डायग्राम बनी है इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। पहले एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फिर हम इसको एक्चुअल प्रोग्राम डिज़ाइन कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्टैंडर्ड सैम्बल्स आर यूज टू डिज़ाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम कुछ सैम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एल्गोरिथम लिखने के लिए हम इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। फ्लो चार्ट को बनाना ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसमें डायग्राम्स बनानी होती हैं हमें, जबकि एल्गोरिथम इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। एल्गोरिथम के ऊपर हमारा टाइम कम लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको चेंज करना मुश्किल होता है, जबकि एल्गोरिथम को चेंज करना आसान होता है। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन। इसमें ये हमारे पास जो फ्लो चार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।